नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। देखिए, आज का वैश्विक हिंदुस्तान बेहद ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि स्वदेशी निर्मित यानी कि मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर अब भारतीय वायुसेना और सेना को मिल चुका है। जी हां, आज सुबह राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में राजनाथ सिंह ने LCH यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना को दे दिया है, सौंप दिया है। और उसमें देखे बैठकर उन्होंने उड़ान भी भरी राजनाथ सिंह ने। आज आपको इसकी खासियत बताएंगे कि LCH में ऐसा क्या खास है जिससे हमारे दुश्मन देश चाइना और पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। जी हाँ, गुरिल्ला वॉरफेयर में देखिए काफी काम आने वाला LCH हेलीकॉप्टर 750 बुलेट्स प्रति सेकंड देखिए फेंक सकता है। अब देखना होगा कि यहाँ पे जो भारतीय वायुसेना है और कितने LCH मंगवाती है, लेकिन 15 LCH का यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया जा चुका है। और ये अब देखिए आज सुबह ही देखिए राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना को सौंप दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ाया। भारतीय वायुसेना को सोमवार को एक नई ताकत मिल गई है। भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH के पहले जत्थे को शामिल कर लिया गया है। पहले जत्थे में भारत वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिले हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर एयरबेस पर हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरी। प्रचंड रखा गया इन हेलीकॉप्टरों का नाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल अनिल चौहान और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी उपस्थिति में इन हल्के हेलीकॉप्टरों का नामांकन किया। जोधपुर एयरबेस में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए इन हल्के हेलीकॉप्टरों का नाम प्रचंड रखा गया। बेड़े में शामिल किए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि LCH दुश्मन को चकमा देने, कई तरह के गोले बारूद ले जाने और उन्हें तुरंत घटना स्थल पर पहुंचाने में सक्षम है। LCH विमान इन इलाकों में हमेशा सशस्त्र बलों की जरूरत को पूरी तरह से पूरा कर देंगे। यह हमारी सेना और वायुसेना के दोनों के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म है। लंबे समय से इन हेलीकॉप्टरों की थी जरूरत। राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय से इन हमलावर हेलीकॉप्टरों की जरूरत थी। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत की गंभीरता से महसूस किया गया। LCH के 2 दशकों से रिसर्च एंड विकास का परिमाण है। भारतीय वायुसेना में इनका शामिल होना रक्षा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वहीं इसके पहले रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि इन हेलीकॉप्टरों को शामिल करने से भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को काफी बढ़ावा मिलेगा। राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख रहे मौजूद। फोर्स में शामिल होने वाले यह नए हेलीकॉप्टर हवाई युद्ध में सक्षम है और संघर्ष के दौरान धीमी गति से चलने वाले विमानों, ड्रोन और बख्तरबंद टैंकरों से निपटने के लिए एयरफोर्स की मदद करेगा। आज के इस समारोह का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी उपस्थित थे। 10 भारतीय वायुसेना और 5 थल सेना के लिए। इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCS की बैठक में विदेश विकसित 15 LCH को 3,887 करोड़ रुपए में खरीदने की मंजूरी दी गई थी। इन 15 हेलीकॉप्टरों में से 10 भारतीय वायुसेना के लिए और 5 थल सेना के लिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह हथियारों का और ईंधन के साथ 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। लद्दाख और रेगिस्तानी क्षेत्र में किया जाएगा तैनात। इन हेलीकॉप्टरों को सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने विकसित किया है और इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है। सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लद्दाख और रेगिस्तानी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के बेड़े को पैमाने पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने पिछले 3-4 सालों में चिनूक, अपाचे हाईटेक हेलीकॉप्टर और अब LCH को शामिल करने के लिए साथ कई हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल किया है। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना अब चिनूक हेलीकॉप्टरों में महिला पायलटों की भी तैनाती कर रहा है, जो उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर नियमित आपूर्ति मिशन के लिए ले जा रहे हैं। वहीं लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन LSP एक स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। 1 मिनट में 750 गोलियां। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है
वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफॉर्म, वेपन्स और यह हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। इसमें मिसाइल के द्वारा ही मार सकता है, अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है। वहीं तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि एलसीएच को नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह नहीं हो सकती। वीरों की धरती से नवरात्र में इसकी शुरुआत हुई है। एलसीएच के शामिल होने से वायुसेना की शक्ति और बढ़ेगी। देश की स्वदेशी तकनीक पर गर्व है। उन्होंने कहा कि 1 मिनट में 750 गोलियां बरसाने वाला एलसीएच दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकता है। इससे पहले एलसीएच के बेड़े में शामिल किए जाने से पहले एक सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई थी। एलसीएच को बेड़े में शामिल किए जाने के बाद रक्षा मंत्री ने इसका नामांकन करते हुए प्रचंड नाम दिया। अब से इस हेलीकॉप्टर को प्रचंड के नाम से जाना जाएगा। प्रचंड के बेड़े में शामिल किए जाने के बाद पानी की बौछारों वाटर कैनन से इसे पारंपरिक सलामी दी गई थी। अत्याधुनिक मिसाइलों तथा रॉकेटों से लैस प्रचंड दुश्मन के छक्के छुड़ाने तथा उसे नेस्तनाबूद करने में पूरी तरह सक्षम है। इसे वायुसेना की 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया गया है। अभी तक वायुसेना विदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करती आ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत मार्च में ही 15 एलसीएच की खरीद को मंजूरी दे दी थी। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज स्टेशन।